नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पिछले 3 दिनों से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर पे इनकम टैक्स की रेड चल रही थी, जो कि आज खत्म हो चुकी है। इस रेड के बाद विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि सोनू सूद को 20 करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स की चोरी में दोषी पाया गया है। सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के घर पे जो छापेमारी चल रही थी, इसके दौरान कर चोरी के कई सबूत सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों से दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कुल 28 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही थी। इस दौरान सीबीडीटी ने कहा कि सोनू सूद फर्जी और अनसिक्योर्ड लोन के जरिए बेहिसाब पैसा इकट्ठा कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसमें कोरोना से प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए डोनेशन लिया जाता था। इस फाउंडेशन में 18 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिसमें से 1 करोड़ 9 लाख रुपए कोरोना से प्रभावित लोगों की सहायता में खर्च किए गए, राहत कार्य में खर्च किए गए। लेकिन जो बाकी बचे 17 करोड़ रुपए थे, वो एक नॉन प्रॉफिट बैंक में जमा किए गए थे, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो सोनू सूद उस टाइम लोगों के मसीहा बन के उभरे थे। उन्होंने लाखों लोगों की मदद की थी, घर तक पहुंचने में आर्थिक रूप से भी सहायता की थी। इसके बाद कई लोगों ने अपने बच्चे का नाम उन पे रख के, किसी ने अपनी दुकान का नाम उन पे रख के और किसी ने उनकी पेंटिंग वगैरह वगैरह बना के अपना आभार व्यक्त किया था। इस टाइम पे वो एक नेशनल हीरो की तरह उभरे थे। उसके बाद कुछ दिन पहले सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। आपको बता दें कि सोनू सूद दिल्ली के मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के कुछ दिन बाद ही सोनू सूद के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने को अब राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। राजनीतिक दलों का कहना है कि भाजपा अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके सोनू सूद पर दबाव बनाना चाहती है। इनकम टैक्स की इस रेड की शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने निंदा भी की है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा है कि सोनू सूद देश के लिए मसीहा हैं। उन्होंने लाखों लोगों की मदद की है। ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी कराने से पता चल रहा है कि केंद्र सरकार इस वक्त कितनी असंवेदनशील और कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने कहा है कि जो सोनू सूद कल तक भाजपा का चहेता था, आज उसी के खिलाफ भाजपा अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, उसके घर पे छापेमारी करवा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि पिछले 3 दिनों से सोनू सूद के घर पे छापेमारी चल रही थी और आज वो खत्म हो चुकी है। विभाग का कहना है कि सोनू सूद टैक्स की चोरी के मामले में शामिल थे और उसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही थी। इसी तरीके की और भी कई खबरें हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।